Good morning and welcome, students. This is your last lesson. This lesson had been taught in the offline. फिर सिर्फ आप लोगों के लिए, कुछ बच्चे जो अटेंड नहीं कर रहे हैं ऑफलाइन, उनके लिए मैं बता रही हूँ. I will explain this lesson. Roykan and the Starfish. Roykan was a monk who lived in Japan. He was a well-known teacher and a poet and a calligrapher. रॉयकन नाम के एक व्यक्ति है. इसे मॉन्क मतलब सन्यासी हम लोग बोलते हैं. तो वो एक मॉन्क है जो जापान में रहते हैं. वो एक टीचर भी है, जाना पहचाना वेल नोन टीचर भी है, एक कवि भी है एंड ए कैलीग्राफर मीन्स जिसके हैंड राइटिंग बहुत फाइन खूबसूरत हैंड राइटिंग होते हैं. वो भी एक आर्ट होता है विद हैविंग अ गुड हैंड राइटिंग. जिस तरह गुड हैंड राइटिंग से लिखा जाता है वो एक आर्ट होता है. तो ही इज ए कैलीग्राफर ऑल्सो. One day he was walking on the beach and he saw the hundreds of starfish that had been washed ashore in a storm. The storm had blown over and the starfish were dying in the hot sun. Roykin began to pick up the starfish one by one. He threw them back in the sea. तो एक दिन जब वो ऐसे ठेल रहे थे बीच में, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे स्टारफिश, हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश क्या है, नदी की जो समुद्र की जो लहरें थे उसके साथ वो आए थे. और वो शोर जहाँ पे सैंड होता है, शीशोर जो होता है, वहाँ पे सब आके फंसे हुए थे रेत में. तो द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर द स्टारफिश वेयर डाइंग इन द हॉट सन. और ये जो स्टारफिश जो सैंड में आके रुक गए थे, रह गए थे, वो क्या धूप के मारे मरने वाले थे, कुछ मर गए थे. और तो वो ये दृश्य रॉयकन देखते और वो क्या करते, एक एक स्टारफिश को उठा के वो समुद्र की तरफ फेंक देते हैं. He threw them back in the sea. What is the use, said his disciple who was watching Roykan. There are hundreds of fish dying. Throwing back a few of them will not make any difference. अभी ये दृश्य उनका एक डिसिपल मीन्स स्टूडेंट देख रहे थे. तो वो पूछते हैं रॉयकन का, क्या फ़ायदा है आप एक एक उठा के वहाँ पे फेंक रहे, यहाँ पे कितने सारे मरे पड़े हुए. अगर एक का आप उठा के वहाँ पे पानी में फेंकते हो या वो बच जाता है, इससे क्या फ़ायदा, इतने तो यहाँ पे मरे पड़े हैं, तो ऐसे फेंकने से क्या फ़ायदा. व्हाट विल मेक इट अ डिफरेंस. रॉयकन पिक्ड अप अनदर फिश. और वो अभी भी उठा रहे. इट विल मेक अ डिफरेंस टू हर लिटिल फिश, सेड रॉयकन, थ्रोइंग द फिश बैक इनटू द सी. तो रॉयकन क्या जवाब देते अपने स्टूडेंट को, आपके लिए शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतने सारे मर रहेंगे और उसमें से कुछ एक आध को जान बच जाते, तो उससे कोई शायद आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता. पर ये जो फिश जो है उसके लिए बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बच जाती है. तो ये बोल रहे हमारे लिए भले ही कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन ये जो लिटिल फिश है जिसकी जान बच जाती है, उसके लिए ज़िंदगी के मायने ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. तो उसको भी खास ये हो जाता है कि हाँ उसकी जान बच गई किसी एक व्यक्ति की वजह से. उसको भी एक अच्छा लगेगा, हाँ मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं भी मारा जाता. तो दैट्स ही सेइंग, भले हमें कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन जिसकी जान बच गई है उसको ज़रूर फ़र्क पड़ता है. ही सेइंग दैट इज़ ट्रू. तो यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा लेसन है, रॉयकन एंड द स्टारफिश. इससे वो हमें ये बताना चाहते हैं कि भले कितने ये किसी एक आध व्यक्ति हो, किसी एक आध जानवर की अगर हम जान बचा पाते, तो एक सुकून तो हमें भी मिलता है कि हमने किसी की जान बचाई. और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ की, जिस जानवर की या जिस व्यक्ति की आप जान बचाते, उसके लिए उसकी ज़िंदगी का जो ये वक्त रहता है, जिस दौर से वो गुजरता है, ये फील्स इसकी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट टू सेव एनी लाइफ. ओके, एनी ह्यूमन बीइंग हो, इट्स एनिमल हो. भले एनिमल अपनी बात नहीं बता पाते हैं, पर ज़िंदगी के मायने जिस तरह हमें है, लाइफ का जो इम्पोर्टेंस हमें है, वही इम्पोर्टेंस उनको भी है. So that's make a difference, lot of difference. That's all in this lesson. Bye, see you and meet you again in the next lecture.